Welcome to Illuminated Awareness. Join us on a journey of self-discovery. Explore your inner light today. नमस्कार दोस्तों। आजकल लैंग्वेज को लेकर हमारे देश में एक वॉर सी चल रही है और ये जो लैंग्वेज को लेकर वॉर है ये पॉलिटिशियंस द्वारा क्रिएट की गई है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको लोगों के इमोशंस ट्रिगर करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है और उसी टॉपिक को यूज़ करके वो उस स्टेट के लोगों के इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। महाराष्ट्र में जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि मराठी बोलो, मराठी बोलो। और सेम ये तमिलनाडु में भी होता है और ये कर्नाटका में भी होता है। नॉर्थ में जो लोग हैं वो हिंदी को कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, जबकि हमारे देश में ऐसे कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे देश में 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस है एंड ऑल लैंग्वेजेस आर इक्वल। और कई स्टेट्स जो हैं वो अपनी लैंग्वेज को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करते हैं। वो अपने जो लेटर्स होते हैं कई बार वो भी अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में रिलीज भी करते हैं। तो लैंग्वेज जो कि कम्युनिकेशन का मीडियम है उसको एक आइडेंटिफिकेशन का सिंबल बनाकर लड़ रहे हैं। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो इसी के ऊपर है, इसी टॉपिक पे जो मेरे डीप थॉट्स है वो मैं रखना चाहूँगा और कैसे एक स्पिरिचुअल जो इंसान है वो इन चीज़ों को कैसे देखता है। तो आज का मेरा पॉडकास्ट इसी टॉपिक पे है। देखिए, जन्म लेते ही हमें एक नाम दिया जाता है, एक धर्म दिया जाता है, एक जाति दी जाती है। हमने जन्म लिया, हमें तो पता नहीं। ये सब नाम, धर्म, जाति, ये सब आइडेंटिटीज़ है जो हमें दी जाती है और यही आइडेंटिटीज़ लेकर हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। हमें बता दिया जाता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा स्टेटस ये है। तो बेसिकली हमारे हमारी जो आइडेंटिटी होती है उसके साथ बहुत सारे स्टिकर्स ऐड कर देते हैं, बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड्स हमारे साथ लगा दिए जाते हैं। नाम, राज्य, गांव, देश, जाति, भाषा, धर्म, तो ये सब स्टिकर्स है, ये आइडेंटिटीज़ हमें बचपन से मिल जाते हैं और हम इन आइडेंटिटीज़ को अपना अस्तित्व समझने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि ये आइडेंटिटीज़ ही हम हैं। मैं मराठी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं दलित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हम अपनी आइडेंटिटी बनाकर घर से बाहर निकलते हैं और जब हम इतनी आइडेंटिफिकेशन लेकर घर जाएंगे तो सच कैसे देखेंगे? सच तो हम देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम पहले ही कुछ और बन चुके हैं। जब हम खुद एक मराठी हैं तो दूसरे हमें खुद से अलग नजर आएंगे, क्योंकि दूसरा गुजराती हो सकता है, बिहारी हो सकता है। ऐसे ही एक अमेरिकन खुद को अमेरिकन समझता है, फिर वह इंडियन को अलग समझेगा। जबकि हमें हमारे धर्म ने सिखाया है, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि हम सभी के भीतर एक ही परमात्मा है। हम सभी के भीतर उसी परमात्मा की छवि समाई हुई है। तो अगर आप खुद को केवल एक मराठी मानते हो, केवल एक ब्राह्मण मानते हो, तो छोड़ दो पूजा पाठ, मंदिरों में जाना, ऋषि मुनियों को सुनना। एक तरफ तुम आडंबर करते हो मंदिरों में जाने का, पूजा करने का, ऋषियों की बातें सुनने का। एक ब्राह्मण कहता है कि मैं कश्यप ऋषि की संतान हूँ, मैं उस ऋषि की संतान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तुम अपने आप को अगर अलग मानते हो तो फिर पूजा पाठ छोड़ो, छोड़ो ये आडंबर, कर्मकांड क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि हमारे धर्म ने सिखाया है भीतर से हम सब एक हैं। भाषा माध्यम है, धर्म माध्यम है, लेकिन क्या हम इस आइडेंटिटीज की वजह से किसी दूसरे से लड़ सकते हैं बिना किसी दूसरे के गुनाह के? दूसरे ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम उसे मार रहे हैं जस्ट बिकॉज वो कोई और लैंग्वेज बोल रहा है। इससे स्टूपिड बात तो हो ही नहीं सकती। फिर छोड़ो सारे पूजा पाठ, अपने आप को तुम हिंदू बोलना भी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म ने सिखाया है भीतर से हम सब एक है। तो ये जो हम सभी के भीतर परमात्मा है उसको हम नहीं देख पाते। हम पहले ही कुछ और बन जाते हैं। कोई मुस्लिम बन गया, कोई हिंदू बन गया,
फिर इंसान नहीं दिखेगा। एक मुस्लिम टेररिस्ट बनकर कई गैर मुस्लिम को मार सकता है, क्योंकि वो खुद को अलग कर चुका है और करते हैं। मुस्लिम्स अपने आप को अलग मानते हैं। मुस्लिम कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा जो है कट्टर हैं अपने धर्म के। कट्टर क्यों हैं? उनको लगता है कि उनकी जो एक किताब है कुरान, वो आखिरी संदेश है किसी भी परमात्मा का, और आखिरी संदेश है तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो वो अपने आप को अलग कर चुके हैं। जब वो अपने आप को अलग करते हैं तो वो दूसरों को मारेंगे। तो जो मुस्लिम जितना अलग समझेगा अपने आप को दुनिया से, वो उतना ही ज़्यादा कट्टर हो जाएगा और वो उतना ही ज़्यादा मारेगा। ये तो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बजरंग दल और ये सब, ये मुस्लिम्स को तंग करती है क्योंकि ये उनको अलग समझती है। ये हमारे भीतर की जो आइडेंटिटीज़ है, ये हमें अलग करती है दूसरों से। हम हर चीज़ में अपने आप को अलग करते रहते हैं और ऐसे काटना, ये एविल फोर्सेस का काम है। एविल फोर्सेस तुम्हें नेशंस में बाँटेगी, फिर धर्म में बाँटेगी, फिर तुम्हें जाति में बाँटेगी, फिर तुम्हें राज्य में बाँटेगी, फिर तुम्हें भाषा में बाँटेगी। जितना बँटोगे, क्योंकि जो डिवाइन फोर्सेस है वो कहती है कि यू ऑल आर वन, कॉन्शियसनेस इज़ वन, वी ऑल आर part of that consciousness. We are the packets of consciousness. Every human being is a packet of consciousness. Even non-living things also, they are also having the consciousness. यही हमारी हिंदू धर्म ने हमें सिखाया है कि हर जगह चेतना है। तो चेतना का विस्तार ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ये जो काटने का काम है, लॉजिक काटता है, दिमाग काटता है, और हम बहुत ज़्यादा लॉजिक का जब यूज़ करते हैं कि नहीं, मरा महाराष्ट्र है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, कर्नाटक है तो कन्नड़ बोलनी पड़ेगी, और पूरे भारत की नेशनल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। हिंदी सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी को ही नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। ये सब जो भाषा के बेसिस पे आप एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, ये काटना हुआ, ये बाँटना हुआ, और ये बाँटना एविल फोर्सेस का काम है। ये परमात्मा कभी नहीं चाहेगा। एक ही परमात्मा है, हम सभी के भीतर एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही चेतना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंडियन नहीं हूँ या मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन मैं भीतर सत्य भी जानता हूँ कि मैं सबसे पहले उस परमात्मा का एक अंश हूँ। और जब मैं खुद को ऐसे आइडेंटिफाई करूँगा तो मुझे सभी में परमात्मा का ही अंश दिखेगा, दूसरे इंसान ही नहीं। मुझे पेड़ पौधे नदियाँ पहाड़ सभी में परमात्मा दिखेगा, और जब सभी में परमात्मा दिखेगा तो सभी पर करुणा आएगी। फिर मैं किसी से नहीं लड़ूंगा जाति के लिए, भाषा के लिए, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लड़ूंगा, लेकिन केवल सर्वाइवल के लिए। अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना कोई गलत नहीं है, लेकिन इन तुच्छ बातों के लिए लड़ना, इन तुच्छ बातों के लिए किसी को मारना, किसी भले इंसान को मारना, ये कहाँ तक सही है? तुच्छ बातें हैं ये, कि तुम मराठी बोलो, तुम हिंदी बोल के दिखाओ, तुम तमिल बोल के दिखाओ। अरे बेवकूफ़ो, इतना तो देखो कि अगर तुम जर्मनी जाओगे या तुम इटली जाओगे, तो क्या तुम वहाँ पे जाके जर्मन बोलोगे? अगर मान लो तुम वहाँ पे पीएचडी करने चले गए, 4 साल तुम्हें वहाँ रहना है, तो तुम क्या जर्मन बोलने लग जाओगे? तुम इंग्लिश से काम चलाओगे, वहाँ पर इंग्लिश से काम चलाते हैं। मेरे खुद के बहुत फ्रेंड्स हैं, सभी लोग जाते हैं, पूरी दुनिया में हम कहीं जाते हैं, जापान में जाते हैं, हम इंग्लिश से काम चलाते हैं। इंग्लिश क्योंकि एक लैंग्वेज है जो कि सब जगह बोलते हैं। ऐसे हिंदी एक लैंग्वेज हमारे देश में जो कई जगह पे ज़्यादातर लोग बोलते हैं, तो उसको यूज़ करना चाहिए, इंटरेक्ट करने के, दैट्स इट। इन तुच्छ बातों को लेकर लड़ना, तुम सब पपेट हो, तुम सब जो है पॉलिटिशियंस के पपेट हो। पॉलिटिशियंस जैसे चाहते हैं तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं, तुम्हें उपयोग में लाते हैं, जीत जाएंगे। उनको कोई मतलब नहीं है ना महाराष्ट्र से, ना ही तुम्हारी मराठी भाषा से। और ये सब इमोशंस हैं, इमोशंस में बहकर तुम लोग पपेट बने हुए हो अपने अपने पॉलिटिशियंस के। धन्यवाद।